हरे कृष्णा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कालिया दमन लीला। तो ये लीला बहुत ही अद्भुत लीला है जिसे भक्त बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं इस लीला का, और इसका बहुत ही रुचि से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, क्योंकि वो इस लीला को सुनने के लिए बहुत ही आतुर थे। और इस लीला से शिक्षा ये मिलती है कि जो इस प्रकार भगवान से द्वेष करते हैं या क्रोध करते हैं, या हमारे अंदर भी द्वेष या भगवान के प्रति क्रोध है, अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत में लगे रहें, श्रवण कीर्तन करते रहें, तो भगवान के प्रति जो हमारा द्वेष है या जो हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो उनका हमारे प्रति द्वेष है, वो सब खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण ही इनका मर्दन करेंगे या इसका निवारण करेंगे। तो यमुना के तट के पास जो बहुत बड़ी झील थी, लगभग 1 योजन की, तो वहाँ का जो सारा पानी था जहरीला हो गया था। पिछली कथा में हमने देखा था कि ग्वाल बालों ने जब पानी पिया तो वो मृतप्राय हो गए, और भगवान कृष्ण ने उन पर दृष्टिपात करके उन्हें दोबारा से जिंदा कर दिया। और असल में वो पानी इतना जहरीला था कि उसके ऊपर से पक्षी भी नहीं निकलते थे, क्योंकि उसकी भाप से ही पक्षी जो थे नीचे गिरकर मर जाते, इतना जहरीला पानी था। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा वृक्ष था कदम का जो अभी भी सूखा नहीं था, हरा भरा था। बाकी सारे वृक्ष जो थे सूख गए थे। तो आचार्य लिखते हैं कि वो पेड़ जो था क्यों सूखा नहीं था। एक तो कुछ आचार्य कहते हैं कि असल में क्योंकि भगवान ने उसका स्पर्श किया तो वो बिल्कुल एकदम से हरा हो गया। कुछ कहते हैं कि उस गरुड़ जी को मालूम था कि यहाँ पर भगवान कृष्ण इस प्रकार की लीला करेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ अमृत की बूंदें डाल दी थी। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने उस कदम के वृक्ष पर चढ़कर अपनी लकुटी और कमर बांधी और सीधा छलांग लगाई यमुना में, तो इतनी भारी वस्तु की तरह घुसे कि बाहर तक, बहुत दूर तक पानी बाहर आ गया उस यमुना जी का, सरोवर का। और जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने यमुना जी में प्रवेश किया तो गरुड़ जी को समझ आ गया कि कोई उसको ललकारने आया है, कोई उस पर हमला करने आया है। तो वो उसने और ज़्यादा जो था अपना जहर जो था वो गलना शुरू कर दिया। और जैसे उसने भगवान की सुंदरता देखी, तो श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की सुंदरता को देखने पर भी उसका जो क्रूर हृदय था उसमें प्रेम नहीं आया। मतलब इतना ज़्यादा उसके मन में द्वेष था, और उसने भगवान पर आक्रमण करने के लिए उसे भगवान को अपनी कुंडली में बांध लिया। और भगवान कृष्ण भी बिल्कुल शांत हो गए। और ये सब देखकर जो ग्वाल बाल थे, आसपास जो गायें थीं, बछड़े थे, वो भी क्रंदन करने लगे, और बहुत सारे जो थे अपशकुन होने लगे। धरती कांपने लगी, और आकाश से उल्का पिंड गिरने लगे, और बाएं अंग जो थे शरीर के वो फड़कने लगे, जो ब्रजवासी थे उनके। तो नंद बाबा और यशोदा माई को जब ये सब पता, उनको जब उन्होंने ये अपशकुन देखे, तो वो उनको भी डर लग गया कि कहीं कृष्ण को कुछ हो ना गया हो। तो वो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों के पीछे पीछे, जहाँ, क्योंकि भगवान के पैर जो थे कौमार अवस्था में थोड़े प्रोमिनेंट हो गए थे, तो उन्होंने देखते हुए वो सब वहाँ तक आए, तो बहुत ज़्यादा उदास हो गए और क्रंदन करने लगे, रोने लगे कि अब क्या होगा, हमारे जो प्राण धन है उनको कैसे बचाएं। तो बलराम जी वहाँ पर हंस रहे थे, और बलराम जी ने नंद बाबा और अन्य जो बड़े ग्वाल बाल थे, जो गोप थे, उनको रोका कि तुम्हें यमुना में जाने की जरूरत नहीं है, आप मत जाइए। कि उसके कई कारण थे, कि जैसे गर्ग मुनि ने कहा था कि ये कृष्ण जो है आपकी रक्षा करेगा। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि नंद बाबा रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। असल में भगवान कृष्ण ये लीला इसलिए कर रहे थे कि वो प्रेम का वर्धन कर रहे थे। और यशोदा देवी का तो और भी बुरा हाल था, तो वो बेहोश ही हो गई। तो फिर जो वहाँ की जो और गोपियाँ थी, उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का गान शुरू किया, तब उन्हें थोड़ा सा चैन मिला। लेकिन वो भी यमुना में कूदना चाहती थी कि मैं अपने कृष्ण को बचा लूँ, इस प्रकार। लेकिन ये जो बलराम जी हैं हंस रहे थे। लगभग श्रील प्रभुपाद कह रहे 2 घंटे तक भगवान जो थे इस तरह कालिया की पाश में फंसे रहे। और लगभग जब भगवान ने देखा कि सारे ब्रजवासी मृत प्राय हो गए हैं, तो उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, और कालिया की कुंडली से बाहर निकल आए, और छूटकर उसे जोर जोर से उसकी पूंछ पकड़कर घुमा दिया। और इस प्रकार घुमाने से जो कालिया था वो थकने लगा, और मौका पाते ही भगवान कृष्ण जो थे उसकी जो फन था, उसके फन थे उस पर चढ़ गए और उस पर नाचने लगे। जैसे ही कालिया जो फन को ऊपर करता था,
भगवान कृष्ण उस फन को नीचे दबा देते थे डांस करके। अब भगवान कृष्ण इतने भारी हो गए कि वो कालिया सहन नहीं कर पा रहा था, तो उसके शरीर से, क्योंकि भगवान में तो पूरा ब्रह्मांड है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके मुंह से जो था पहले जहर निकलने लगा, फिर खून निकलने लगा। अब उससे अनुभव हो गया कि ये भगवान है। तो ये देखकर जो नाग पत्नियाँ थी उन्होंने भगवान को प्रार्थना की वहाँ पर। असल में नाग पत्नियाँ पहले प्रार्थना नहीं कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि ये मर जाए तो अच्छा ही है, नास्तिक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसमें भगवान को समर्पित कर दिया, उसमें अब वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर भगवान को प्रार्थना की कि आप छोड़ दें, क्योंकि अगर ये मर गया तो हमें फिर कोई और नास्तिक या सांप या किसी की शरण लेनी पड़ेगी। और जब वो नागपत्नियाँ प्रार्थना करने लगी तो उनके वस्त्र, केश, आभूषण सब अस्त व्यस्त थे। उन्होंने बच्चों को आगे किया और इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, क्योंकि नागपत्नियाँ भगवान कृष्ण की भक्त हैं। उन्होंने कहा कि आप समदर्शी हैं, सबके लिए समान हैं, आपने जो कालिया को दंड दिया वो बिल्कुल उचित दंड है, और लेकिन आपकी जो कृपा और दंड है वो दोनों, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों से ही जीव का लाभ होता है। और इस कालिया नाग ने जरूर कोई तपस्या या कोई सुकृतियाँ होंगी कि इससे आप दंड दे रहे हैं और कोई दंड नहीं दे रहा, और इसे आपके चरणों का सौभाग्य मिला है, जिसे जो इस सौभाग्य लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिलता, और जिसकी कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। जरूर ऐसा कोई इसने सुकृति की होगी। और ये जो सर्प है इतनी नीच योनि में इतनी उच्च कृपा को प्राप्त कर रहा है, और ऐसी कृपा को प्राप्त करके किसी को ऐश्वर्य और मोक्ष इसकी भी कामना नहीं रहती। आप जो हैं परमात्मा भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, और सब कुछ आप पर निर्भर है, और पूरी प्रकृति जो है आपके अधीन काम करती है। सतो, रजो और तमोगुण के थ्रू आप इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, और आपकी अंतरंगा शक्ति द्वारा ही आप जाने जा सकते हैं, और आप परम भोक्ता हैं, सब कुछ जानने योग्य हैं। और इस प्रकार प्रार्थना करने पर फिर कालिया को जब भगवान ने छोड़ा तो कालिया को भी कुछ होश आया, और फिर कालिया नाग ने भी भगवान से प्रार्थना की कि मैं स्वभाव से ऐसा हूँ, लेकिन आपने मुझ पर कृपा की, मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे आप बताइए कि मैं क्या करूँ। तो फिर भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, और तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के चिन्ह हैं, तो तुम्हें गरुड़ जी भी कुछ नहीं कहेंगे। और इस प्रकार ये जो लीला है समाप्त होती है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।